जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस न्यू क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। दोस्तों इसमें हम लोग जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकते हैं कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले, तो आप सभी क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। न्यू होंगे आप लोग तो सब्सक्राइब भी करके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन डेली आपके पास पहुँचे और आप उसे देख कर अपनी तैयारी बहुत अच्छा बना सके। तो चलिए दोस्तों हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज के पहले नंबर प्रश्न को। देखिए दोस्तों आज का पहला प्रश्न क्या है आप सभी का। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। वित्त आयोग का जो गठन है यह किस अनुच्छेद के तहत होगा, तो अनुच्छेद 280 के तहत। यहाँ पे आप सभी जो है बी ऑप्शन को सही कीजिएगा। चलिए देखिए अब अगला नंबर प्रश्न को। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया। भारत में पहली बार जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया, तो 1962 में। ए ऑप्शन को आप लोग यहाँ पर जो है सही कीजिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है यह कौन करते हैं, तो यह करते हैं आपके राष्ट्रपति, से भी आप याद कीजिएगा। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न को। भारत में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं। इसकी नियुक्ति भी कौन करेंगे, तो आप लोग जो है राष्ट्रपति को ही टिक कीजिएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए अगला नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका है कि किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति को विशेष प्रोत्साहन मिला। हरित क्रांति आपका जो है यह संबंधित है किससे, तो गेहूं से। सबसे अधिक प्रभाव किस पे पड़ा, तो गेहूं पे पड़ा था। इसे आप लोग याद कीजिएगा। ये आपके थे तृतीय पंचवर्षीय की योजना के तहत। ऑप्शन नंबर आप लोगों का जो है यहाँ पर हो जाएगा सी वाला, बिल्कुल ही सही। चलिए अब देखिए अगला नंबर प्रश्न को। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस भाग में जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य किस में है, ये आपके हैं भाग 4 के क में। भाग 4 के क में है, या आप उसे ए भी कह सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे सी को सही कीजिएगा। भाग 4 के ए में है, सी ऑप्शन को आप लोग सही कीजिएगा। दोस्तों आपको जितने भी प्रश्नों का आंसर पता है उन सभी का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा और बताइएगा आप हमें किसका आंसर क्या होगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं। संसद के दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता यह करते कौन, बात आपके तो लोकसभा के अध्यक्ष। सी ऑप्शन आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। निम्न में से कौन सा न्यायालय सीधे संविधान की व्याख्या करता है। कौन सा न्यायालय आपका हो जाएगा, तो आप सभी को पता है सर्वोच्च न्यायालय हो जाते हैं। सी ऑप्शन ही आप लोगों का जो है यहाँ पर भी सही होगा। अब चलिए देखिए अगला प्रश्न को। किस संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। कौन से संविधान संशोधन के तहत। यह आपको हो जाएंगे 61वें संविधान संशोधन के तहत। सी ऑप्शन को ही आप लोग यहाँ पर जो है सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व जो है यह लिए गया आपके आयरलैंड से। कहाँ से, तो आयरलैंड से। सी ऑप्शन को आप लोग यहाँ पर जो है सही कीजिएगा दोस्तों। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। यहाँ पे आप सभी का 10 नंबर प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की गठन की गई है। योजना आयोग का गठन आपका जो है 1950 को हुआ था। इसी के जगह पे आपका जो है 2015 को आयोग आया था जिसका नाम था नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना आपको होते हैं 2015 को, याद कीजिएगा। और योजना आयोग के आपके होते हैं 1950 को। यानी यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर ए को जो है सही कीजिएगा। चलिए देखिए दोस्तों अगला नंबर प्रश्न को। बिहार की राजधानी कौन सी है। यह तो बच्चा को पता होगा कि बिहार की राजधानी जो है आपके है यह कौन सी है। कौन से आपके है, तो पटना होता है। डी ऑप्शन को आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। बिहार में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। बिहार में विधानसभा में सदस्यों की जो है कुल संख्या जो है
कितना है तो 243 है। सी ऑप्शन आप लोग यहाँ पर दोस्तों सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। बिहार में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? विधान परिषद जो है इसकी संख्या हो जाएंगे 75। ऑप्शन नंबर आप सभी का जो है सी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। बिहार में सर्वाधिक लंबाई में बहने वाली नदी कौन सी है? तो बिहार पूछे आपसे या कुछ भी पूछे, इसका आंसर क्या होगा आपका? तो गंगा ही हो जाएगा। कौन नदी हो जाएगा? गंगा नदी। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सही कीजिएगा। 445 किलोमीटर में आपके जो है गंगा नदी बहती है बिहार में, और भारत में जो है इसकी लंबाई कितनी है तो 2525 किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को। बिहार में स्थित प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय या प्राचीन नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध था? यह प्रसिद्ध थे किसके लिए? यह आपके थे बौद्ध शिक्षा केंद्र के लिए। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा सही। चलिए देखिए 16 नंबर प्रश्न को। भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? महाभियोग आपका जो है अनुच्छेद 61 में होता है दोस्तों, इसे भी आप लोग याद कीजिएगा। सी ऑप्शन आप सभी का जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न को। भारत में लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? लोकसभा जब भी पूछे तो आप लोग 5 साल ही टिक कीजिएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे जो है बी को सही कीजिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जो भारत के जो थे प्रथम राष्ट्रपति, यह कौन थे आपके? यह थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर आप लोगों का यहाँ पे जो है बी हो जाएगा सही। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न को। बिहार राज्य गठन किस वर्ष हुआ था? आप सभी को पता होगा कि बिहार राज्य गठन जो है यह कब के होते हैं? 1912 को। बी ऑप्शन आप लोग यहाँ पे हो जाएगा सही। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। बिहार में स्थित नालंदा महाविहार का संबंध किस धर्म से है? धर्म कौन आपको हो जाएंगे तो बौद्ध धर्म। यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन को आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। चलिए दोस्तों देखिए अब अगला नंबर प्रश्न को। अगला नंबर प्रश्न क्या आप सभी के यहाँ पे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का जन्म बिहार के किस स्थान पे हुआ था? 24वें तीर्थंकर कहने का मतलब आपका है कि महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी का जो है जन्म ये आपके होते हैं कहाँ पे? तो वैशाली में। ये ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा सही। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को। बिहार में बौद्धों का प्रमुख तीर्थ स्थल बोध गया किस जिले में स्थित है? तो बोध गया आपका कहाँ पे है? तो गया में ही है। यहाँ पे आप लोगों का जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, गया में। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे। किस शासक के शासनकाल में पाटलिपुत्र राजधानी बनी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना कौन किए थे? यह किए थे आपके उदयन। कौन किए? उदयन किए, और उदयन ही से अपनी जो है राजधानी बनाते हैं। डी ऑप्शन का आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। उदयन जो है ये आपके हर्षवंश के एक शासक होते हैं जो महान शासक थे। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न को। बिहार में स्थित विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने की थी? यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कौन किए? यह कहते हैं आपके धर्मपाल। ऑप्शन नंबर आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा ए सही। चलिए देखिए 26 नंबर प्रश्न का आप लोग। बिहार राज्य के वर्तमान उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? उच्च न्यायालय का मुख्यालय जो है ये आपका कहाँ हो जाएगा? तो पटना हो जाएगा। डी ऑप्शन को आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। चलिए देखिए 27 नंबर प्रश्न को। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? चंपारण सत्याग्रह होता कब? याद कीजिए आप लोग 1917 में आपके होते हैं। किसके नेतृत्व में? तो गांधी जी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? तो गांधी जी के नेतृत्व में। यहाँ पे आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। चलिए देखिए 28 नंबर प्रश्न को आप लोग। बिहार में स्थित वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपका जो है पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा। बी ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए अब देखिए 29 नंबर प्रश्न को। बिहार में बहने वाली गंडक नदी
किस देश से निकलती है? यह निकलते कहाँ से? तो नेपाल से। ऑप्शन नंबर आप सभी का सी हो जाएगा सही। चलिए देखिए अब आप लोग यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न को। बिहार के किस शहर को छोटा कोलकाता कहा जाता है? छोटा कोलकाता कहा जाता है आपके भागलपुर को। ये ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। दोस्तों यह थे आज के आपके 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्लास कैसा लगा आप लोग हमें जो है कमेंट करके बताइए, और क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कीजिए। आप सभी न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट जीके का क्लास आपको डेली मिलते हैं चैनल पे, जिसे आप देख कर अपनी तैयारी बहुत अच्छा बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत सभी को।